जैसे ओवरलोड वेट पड़ेगा ये ब्रिज ब्रीफ करना शुरू कर देगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव। इंडिया लाइव पर आज हम आपको एक ऐसे प्रोजेक्ट को दिखाने जा रहे हैं जिन प्रोजेक्ट के जरिए लाखों करोड़ लोगों की जिंदगियों को बचाया जा सकता है। जी हां, गोरखपुर के ITM गीडा के इन बीटेक फर्स्ट ईयर के छात्र छात्राओं ने एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जो सभी के लिए नजीर बन जाएगा। गुजरात में हुए घटना के बाद से ब्रिज के टूटने को लेकर इन बच्चों ने ऐसा ब्रिज बना दिया जो कभी टूटेगा नहीं, टूटने से पहले ही वो आगाह कर देगा। यानी इस ब्रिज में सेंसर लगा हुआ है। सेंसर युक्त ये ब्रिज लोगों के लिए कहीं न कहीं वरदान साबित होगा, क्योंकि इस ब्रिज में जो सेंसर लगा हुआ है वो जैसे ही ब्रिज पर वेट ज्यादा पड़ेगा तुरंत ओवरवेट का सायरन बजने लगेगा और लोगों को पता चल जाएगा। साथ ही ब्रिज के एंट्री पॉइंट पे जो लगा गेट है वो अपने आप बंद हो जाएगा और फिर इसके आगे कोई भी वाहन नहीं जाएगा। इसको लेकर के इन बच्चों ने ये स्मार्ट ब्रिज बनाया है और इस ब्रिज का नाम भी रखा है स्मार्ट ब्रिज। और शासन प्रशासन के साथ साथ सरकार से भी आग्रह किया है कि अगर इस तरह के ब्रिज बनाए जाएं तो निश्चित रूप से लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है। रूप से गुजरात में जिस तरीके से हादसे हुए थे, जिस तरीके से ब्रिज टूटा था और कितनी जिंदगियां उस दिन अब दम तोड़ दी थी, उन चीज़ों को देखते हुए गुजरात के उस पूरे जो है ब्रिज को और उस हादसे को लेकर के ये बच्चे इस तरह से इंस्पायर हुए कि उन्होंने एक ऐसा ब्रिज तैयार कर दिया कि ये ब्रिज जो है पूरी तरह से सेंसर युक्त है। यानी सेंसर युक्त इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जैसे ही इस पे ओवरलोड गाड़ियां बढ़ेंगी या जैसे ओवरलोड वेट पड़ेगा ये ब्रिज ब्रीफ करना शुरू कर देगा और बाकायदे एक सायरन के जरिए लोगों को ये आगाह करेगा कि इस ब्रिज पर वेट ज्यादा हो गया है और अब खतरे की घंटी बज चुकी है और ये ब्रिज कभी भी टूट सकता है, नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे में उन लोगों को इस चीज की जानकारी हो जाएगी। देखा और हम लोग ने सोचा कि ये ब्रिज एक्चुअली ओवरवेट की वजह से टूटा था, तो हम लोग क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करके ऐसे एक्सीडेंट आगे अवॉइड कर सकते हैं। तो हम लोग ने ऐसे इस पर बातचीत करना शुरू की और हमने टीम बनाया और फिर इसका प्रोजेक्ट शुरू किया। इसमें हम लोग ने 15 दिन से 15-20 दिन तो थोड़ा सोचने में भी इससे पहले टाइम लगा और इसको वर्किंग बनाने में 15 से 20 दिन। मेरा नाम मयंक पांडे और मैं बीटेक स्टूडेंट और ये ब्रिज पूरा का पूरा स्क्रैप से बना है। हम लोग ने सिर्फ और सिर्फ ये वायर सेंसर्स और बैटरीज का सब और हम लोग ने सोचा था कि ये ब्रिज ऐसे काम करे कि जैसे ही ओवरलोड हो वैसे ही ना ये सबको इत्तला कर दे कि ब्रिज ओवरलोड हो चुका है। तो हम लोग ने ना एक स्क्वायर पाइप हम लोग ने लिया एज अ बेस ऑफ पिलर्स और उसके ऊपर हार्ड फोम यूज़ किया गया है एज हाइड्रोलिक्स। जो हाइड्रोलिक्स दबेंगे तब सेंसर्स एक्टिवेट होंगे। तो जब हाइड्रोलिक्स जब दबेंगे जैसे कि ब्रिज का वेट है 6 kg और ये ब्रिज की बैरिंग कैपेसिटी और जैसे ही ब्रिज बैरिंग कैपेसिटी 5 kg है हम लोग ने डेंजर पॉइंट रखना 3.2 kg। सो ये रहेगा जिससे जल्दी इवैक्यूएशन स्टार्ट और जब लिमिट क्रॉस होगी ब्रेकिंग पॉइंट आएगा तो सेंसर्स लगे होंगे जो तुरंत अथॉरिटी से कंफर्म करेंगे। डिजिटल बोर्ड्स लगाएंगे ताकि जब भी ब्रिज ओवरलोडेड हो तो हम लोगों के डिजिटल बोर्ड इंडिकेट कर सकें कि ब्रिज ओवरलोडेड है। देन रेड लाइट्स एंड स्पीकर्स लगाएंगे ताकि जब ब्रिज ओवरलोड हो ट्रैफिक पुलिस जब ज़्यादा ट्रैफिक हो गई वैसे अलर्ट करते हैं कि ट्रैफिक ज़्यादा हो गया है, वैसे हम लोग इसमें वॉक करेंगे। निश्चित रूप से ऐसे बच्चों पर सभी गर्व करेगा, फिर चाहे वो माँ बाप हों या स्कूल के टीचर्स हों। स्कूल के शिक्षकों की माने तो इन बच्चों ने ऐसा प्रोजेक्ट तैयार किया है जिसे देखकर हम सब उन पर गर्व कर रहे हैं। बच्चे हमारे साथ जो इसमें इन्वॉल्व हुए फर्स्ट ईयर डाटा साइंस से हैं। इन बच्चों ने क्या देखा कि हमारे सीनियर ने बहुत से प्रोजेक्ट बनाए, जैसा आपने देखा होगा बहुत से प्रोजेक्ट यहाँ पे हैं। तो बच्चों का ये आया था कि सर कभी ब्रिज ऐसा हम लोग डिज़ाइन करें, क्योंकि ऐसे बहुत से इंसिडेंट हुए जिसमें ये लगा कि अगर ये चीज़ें पहले पता होती तो शायद वो घटना वह घटती नहीं। तो उन्होंने कहा कि सर हम लोग स्मार्ट ब्रिज को बनाना चाहते हैं। तो हमने कहा इसमें जो भी चीज़ बनाओगे हम लोग इसको स्क्रैप से तैयार करें।
तो हमारे पास एक वर्कशॉप है, वर्कशॉप में बच्चों ने अपने आप से मटेरियल सेलेक्ट किया, फिर उसकी एक कोई भी हम ब्रिज बनाते थे तो मतलब एक उनकी क्या लेंथ होगी, क्या उसका साइड होगा, सब चीज़ों को कैलकुलेट करके एक प्रोटोटाइप मॉडल तैयार किया गया। और इसमें बच्चों का ये है कि अगर मान लीजिए ऐसी कोई घटना कहीं घटित होती है सर, तो उसको हम बचा सकते हैं, क्योंकि अगर कोई चीज़ इंसिडेंट घटित हो जाता है तो हम उसमें कोई भी रोल प्ले नहीं कर पाते हैं। गवर्नमेंट क्या कहती है कि हम एक कमेटी बैठा देंगे, लेकिन जो चला गया वापस तो आएगा नहीं सर। तो ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, उसके पहले एक अच्छा रोल प्ले होगा कि जैसे ये ओवरलोड होगा वो एक सायरन देगा, जिससे क्या होगा कि हम वहाँ से जो भी लोग हैं उनको क्या करें, बाहर कर सकते हैं। और इसमें और भी बच्चे इसको फर्दर मॉडिफाई करेंगे। देखें, जब मॉर्बी की घटना हुई थी तो सब लोग अलर्ट हो गए थे और फिर पुलों का निरीक्षण कराया जा रहा था कि कौन कमज़ोर पुल है, कौन से क्या है, पूरे देश में ये चलने लगा था। तो इससे जो है बच्चों ने ऐसी डिवाइस को तैयार किया कि पुल पे वेट अगर कुछ भी अगर ज़्यादा आएगा तो आपको अलर्ट आ जाएगा कि इस पुल में वेट ज़्यादा वो हो गया है और तुरंत आप उसमें एक्शन में आ सकते हैं। तो ऐसी घटनाओं को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, जो कि ये टेक्नोलॉजी को इन लोगों ने इसके साथ इनकॉर्पोरेट किया है चीज़। गुजरात की घटना से आहत होकर इन बच्चों ने एक ऐसा स्मार्ट ब्रिज बना दिया जो निश्चित रूप से आने वाले समय में लोगों की जिंदगी तो बचाएगा ही, साथ ही करोड़ों रुपए भी सरकार के बचाएगा और साथ ही उन तमाम जिंदगियों को बचा लेगा जो असमय ही मौत के काल में समा जाते हैं। गोरखपुर से इंडिया लाइव ब्यूरो रिपोर्ट।